Hello class. So we are doing our चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो इसके अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है गैमेटोजेनेसिस. सो इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑनलाइन क्लास में ही कर लिया था. देन आज वाली इस वीडियो के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis वाली प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से. तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. आपको नाम से पता लग रहा है स्पर्म प्लस जेनेसिस, इट मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्दर. ओके, देन फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो साइट यहाँ पर कहाँ होती है, इट मीन जो स्पर्म है वो कहाँ पर फॉर्म होते हैं. सो आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो करवाया था, देन उसके टाइम पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. पढ़ा था ये हमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो इसके अंदर आपका क्या होता है, जो टेस्टीज होते हैं ना, उनके अंदर आपके ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, इनके अंदर आपकी क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, आपके जो जर्म सेल्स होते हैं जैसे वो भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस साथ साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, जो हमने सर्टोली सेल्स पढ़े थे. ठीक है ना, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल. ओके, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो गई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. देन उसके बाद अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज़ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट प्रोसेस कैसे होती है. ओके, देन ये हो गया हमारा. अब हम बात करते हैं प्रोसेस की. ओके, ओवरऑल प्रोसेस की. सो ये वाली प्रोसेस है आपकी टू मेन जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर डिवाइड कर रखे हैं. इट मीन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर मेनली आपके 2 फेजेस आते हैं. अब देखो ये 2 फेजेस आपके कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन आपका क्या है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ओके, स्पर्मेटिड्स इट मीन्स यहीं से आपके क्या बनते हैं, आगे चलकर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इसके लिए हम और भी टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्पर्मेटोजोआ, और सिंगुलर के लिए हम स्पर्मेटोजून भी यूज़ करते हैं. ओके, स्पर्मेटोजून, ये वाला वर्ड भी हम यूज़ करते हैं. अब वन बाय वन हम इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या कुछ होता है एंड सेकंड में क्या होता है. सो फर्स्ट स्टेप के अंदर जैसे हमने क्या है इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसके अंदर मेनली आपके 3 फेजेस आते हैं. कौन कौन से फेजेस आते हैं आपके इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस के अंदर. सो इसके अंदर आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन फेज. एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यस यहाँ लिख लेते हैं हम. ठीक है, सो जो हमारे पास मेन 3 फेजेस आते हैं उनके अंदर कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मल्टीप्लिकेटिव फेज, या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. ठीक है, देन सेकंड वन इज़ ग्रोथ फेज. ओके, एंड थर्ड वन इज़ मैच्योरेशन फेज. ओके, ये 3 फेजेस आपके आते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. देन इन फेजेस के अंदर आपको मेनली क्या याद करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद करना पड़ेगा इनके अंदर डिवीज़न. ठीक है, दैट की जो सेल डिवीज़न है वो किस टाइप का होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है. ओके, सो हमने इसके अंदर याद किया था दैट जो मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है उसके अंदर आपका माइटोटिक डिवीज़न होता है. ओके, एंड देन ग्रोथ फेज के अंदर आपका यहाँ पर कोई भी डिवीज़न नहीं होता है. देन मैच्योरेशन के अंदर डायरेक्ट आपका डिवीज़न होता है. ओके, सो सिर्फ ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, आपका जो सेल है वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ करती है. इट मीन्स डीएनए की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की हेल्प से, एंड साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है. इस वजह से क्या हो जाता है, जो सेल है उसका सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ होता है. ओके, यहाँ पर सेल है जो डिवाइड नहीं होती है. देन मैच्योरेशन फेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैच्योरेशन फेज के अंदर आपके 2 टाइप्स के डिवीज़न होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मियोसिस. ओके, होता दोनों में मियोसिस है, बट फर्स्ट आपका मियोसिस 1 डिवीज़न होता है, एंड देन सेकंड आपका होता है मियोसिस 2. ओके, ये आपके डिवीजन्स होते हैं. अब वन बाय वन हम इनके स्टेप्स पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से, और साथ में हम क्या देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर जो सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनके लिए हमने क्या स्पेसिफिक टर्म दी है. ओके, सो चलो आगे करते हैं डायग्राम की हेल्प से.
यस, ये रहा आपका डायग्राम स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो देखो सबसे पहले कल ही बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्म सेल। एंड रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी सेल है जो पार्टिसिपेट करती हैं, आपकी जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल है वो पार्टिसिपेट करती हैं। देन इनको स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम, ओके, क्या बोलते हैं इनको, जर्मिनल एपिथेलियम। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, दैट इज क्रोमोसोम्स आर 46 और 23 इन पेयर्स, ओके। कैसा होता है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन बीइंग ही कैसा होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, ओके। सो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर आपका यहाँ पर कौन सा डिवीज़न बताया था, माइटोटिक डिवीज़न, ओके। माइटोटिक डिवीज़न में अब देखो माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है तभी क्या है, जो सेल है वो आपकी डिवाइड तो हो रही है, बट जितने भी क्रोमोसोम्स नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट थे उतने ही क्या है इन डॉटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, ओके। देन फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से डिवाइड करेंगे और फिर से अपने 46 की फॉर्मेशन कर लेंगे, ओके। देन यहाँ पर जो ये डॉटर सेल्स बन रही हैं, ठीक है, फर्स्ट वाली जो सेल्स थी आपकी, देखो जो ये वाली सेल थी इसको हमने क्या नाम दिया था, जर्मिनल एपिथेलियल सेल या फिर जर्म सेल, ठीक है, नॉर्मल हम बोल सकते हैं। देन डिवीज़न के बाद जो ये वाली सेल और ये वाली सेल्स बन रही हैं उनके लिए हमने क्या स्पेसिफिक टर्म दी है, ये वाली कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया, ओके। क्या बोल रहे हैं हम उनको, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब अगर हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, देन सेकंड फेज आता है हमारे पास ग्रोथ फेज, ओके। सो ग्रोथ फेज के अंदर मैंने क्या बताया था, दैट जो सेल होगी उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, बट क्या होगा, सिर्फ सेल के साइज में इंक्रीज होगा, ओके। सो जो ये वाली सेल्स थी, इट मीन्स क्या था हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया था, इसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। किस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ओके, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ओके। देन उसके बाद हमारे पास ये वाला है जो हमारी सेकंड स्टेप हो गया है, ग्रोथ फेज। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, दैट इज़ मैच्योरेशन फेज, ओके। क्या आता है हमारे पास, मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज के अंदर आपको क्या याद करना है कि हमारे पास मैच्योरेशन फेज है, उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, दैट इज़ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ओके। सो मियोसिस 1 के अंदर आपका क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी, बट यहाँ पर क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, इट मीन्स यहाँ पर रिडक्शनल डिवीज़न हो जाएगा। 2n से ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाएगा, इट मीन्स डिप्लॉयड से ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाएगा, यहाँ पर हैप्लॉयड, जो डिप्लॉयड सेल्स थी उनके अंदर रिडक्शनल डिवीज़न हुआ और वो हैप्लॉयड सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ओके, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डन। देन उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी जो सेकंड मियोसिस होता है उसके अंदर फिर से क्या होता है आपका, सेकंड मियोसिस एज यू नो दैट इज़ इक्वल टू माइटोसिस, ओके। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर अगर ये दोनों की दोनों इक्वल ही है, मियोसिस 2 और माइटोसिस इक्वल हैं, देन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अगर नेम अलग है और ये मियोसिस के अंदर कंसीडर कर रहे हैं हम और वो फिर भी माइटोसिस है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। देन ये देखो अब यहाँ पर 23 थे और यहाँ पर क्या हुआ आपका, मियोसिस 2, इट मीन्स इक्वल टू माइटोसिस, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 23 एज इट इज़ आ रहे हैं, ओके। और इसको हम क्या बोल रहे हैं आप, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्मेटिड्स की, ठीक है। पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन गया है, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, इट मीन्स जो
जेनेसिस है उसके अंदर मेनली हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. अब जो ये वाली प्रोसेस है, देखो ये वाली जो प्रोसेस है, ये जो स्पर्म की बनने की फॉर्मेशन है, ठीक है. अब ये वाली प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है. सो चलो. सो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, देखो स्पर्मेटिड्स नॉर्मल सेल्स थी, ठीक है, सिंपल सेल्स थी. उसके बाद क्या हो रहा है, इनके अंदर किसी भी टाइप का डिवीज़न नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है. डिवीज़न हमारे पास सिर्फ मैच्योरेशन फेज तक हो चुका है. ओके, 3 टाइप के डिवीज़न हुए अब तक, माइटोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. देन स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी तो किसी भी टाइप का डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे. इट मीन्स जो ये सेल थी, आपको पता है ना कि जो सेल होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है. सो इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो क्या है, अपने आप को सेट करेंगी, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, जिसके बाद हमारी कुछ इस टाइप की सेल बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजून बोल रहे हैं. ओके, इनके अंदर जैसे गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, उसके अंदर है जो आपकी मेन चेंज आएगा. ओके, गोल्गी एपरेटस हो गया है, या फिर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्म है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. ओके, सो अब देखो इस प्रोसेस को, इट मीन्स स्पर्मेटिड्स से क्या बन रहा है आपका स्पर्मेटोजोआ. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, क्या बोल रहे हैं इसको हम, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्पर्मेटिलोसिस, ठीक है, स्पर्मेटिलोसिस. ओके, ये भी बोलते हैं हम इसको स्पर्मियोजेनेसिस के, हम और क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटिलोसिस. ओके, इसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटिड्स बने थे उनके अंदर सिर्फ सेल ऑर्गेनलीज के अंदर चेंज हो रहा है. और ये कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पर चल रही थी आपकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चल रही थी. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जैसे जैसे ये प्रोसेस चल रही है, इट मीन्स जैसे जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या है, स्टार्टिंग में आपका जैसे ये वाले डायग्राम देखो आप, यस ये वाला आप डायग्राम देख सकते हो. इसके अंदर आपका क्या दिखा रखा है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जो हमारे पास सर्टोली सेल्स होती हैं, जो सर्टोली सेल क्या करती हैं, मैच्योरिंग स्पर्म होता है जो उसको क्या करती हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम है फर्स्ट, देन सेकंड वन इज स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजोआ. सो ये आपकी क्या है, इनके अंदर जो ये प्रेजेंट है, ये क्या है आपकी स्मॉल स्मॉल सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है. ये क्या कर रही हैं, जैसे जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, तभी क्या है, देखो इसकी शेप चेंज होते होते कैसे बन गई है, लास्ट में स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है. देखो ये वाला है जो क्या हो रखा है, यस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या बन जाएंगी, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना. सो ये आपका रिलेशनशिप दिखा रखा है स्पर्मेटोजोआ और सर्टोली सेल्स के बीच का. सो दैट कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले तो जो बेसल लेमिना होता है वहाँ पर मतलब स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास जर्म सेल थी उनसे हमारी फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है ना. उसके बाद जो सर्टोली सेल है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना. ये हमने सर्टोली सेल का फंक्शन ऑलरेडी कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, देन स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटोजोआ. ओके, सो इस तरीके से क्या है, ये वाली प्रोसेस है जो आपकी कंप्लीट हो गई है, दैट इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ओके, अब बात करते हैं हमने जो मैच्योरिंग जो ये स्पर्म बन चुका है इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है. सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजून. ओके, यहाँ पर एक सिंगल स्पर्म की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो स्पर्म है उसको 3 कैटेगरी में, मतलब सॉरी 3 नहीं 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. अब देखो ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, यस ये रहा. इसके अंदर फर्स्ट देख सकते हो आप हेड वाला पोर्शन, देन नेक, देन मिडल पीस एंड देन टेल. ये वाले आपके मेन पोर्शंस हैं. देखो यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ. फर्स्ट वन आपका हेड, देन नेक एंड देन मिडल पीस एंड देन टेल. ओके, ये 4 क्या हैं, स्पर्म के मेन पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो अगर हम इसके हेड की बात करते हैं, ओके ये रहा हेड, ठीक है.
अगर हम इसके हेड की बात करते हैं, सो हेड के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? हेड के अंदर होता है मेनली, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है। अभी हम पहले एक बार इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, देन ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो जो हेड होता है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, एक सेकेंड देखो, यहाँ से इरेज कर देते हैं। यस, देखो जो ये कंप्लीट वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला हमारे पास एक तरीके से ये मान सकते हो आप, ये वाला एंटीरियर पोर्शन हो गया है, एंड ये वाला आपका क्या हो गया है? पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे कि जो हेड है उसके जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोजोम, ओके, क्या बोलते हैं उसको हम? एक्रोजोम। ये हमारे पास कैसे बना है? जैसे आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ के ड्यूरिंग क्या होता है कि किसी टाइप का सेल डिवीज़न नहीं होता, लेकिन सिर्फ क्या होता है, आपका जो सेल ऑर्गेनलीज है, जो साइटोप्लाज्म है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ओके। सो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनली की चेंज हुई है, इट मीन्स क्या है? जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसकी हेल्प से ही क्या बना है आपका? एक्रोजोम, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्या बना है आपका? एक्रोजोम। और इस एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है आपके पास? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ओके। और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो इनका फंक्शन क्या है मेन? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे जो स्पर्म है जब वो एग के साथ फ्यूज़ होता है, देन उस टाइम पर मान लो ये एग है, ठीक है, यहाँ पर एग है और ये स्पर्म है, ठीक है। सो इसके पेनिट्रेशन में, ठीक है ना, इस तरीके से पेनिट्रेट करेगा ये, देन ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो स्पर्म के, ये इसके अंदर हेल्प करेंगे, ओके। सो मेन फंक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज दैट दे हेल्प इन पेनिट्रेशन इन द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओके, ठीक है। ये बात हो गई है हमारे पास एंटीरियर वाले पार्ट की, ठीक है, एक्रोजोम की बात हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं एंटीरियर वाले देखो ऐसे याद रखना, एक्रोजोम के अंदर ए आता है और एंटीरियर के अंदर भी ए आता है, ठीक है, ए एंटीरियर वाला पार्ट एक्रोजोम। देन ये वाला कौन सा है आपका? पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर के अंदर अब हेड तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम होता है और डीएनए मटेरियल होता है, ठीक है ना। सो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पार्ट। देन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज नेक, ओके, नेक। ये सिर्फ जो इतना सा पोर्शन है, ठीक है, ये जो इतना सा पोर्शन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेक। इट मीन्स ये स्पर्म के ऑल ओवर स्ट्रक्चर में सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, ओके। अब इसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है? शॉर्टेस्ट बेशक से हो, लेकिन इसका भी एक मेन रोल होता है। दैट जो नेक होता है ना, उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 सेंट्रियोल एंड 2 सेंट्रियोल, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल, मतलब ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, ये ऐसे ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं, मान लो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल, ठीक है। क्या नाम होते हैं इनके? एक का होता है, ये सेंट्रियोल है आपके, ओके, सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल, ऐसे कर सकते हैं हम, ओके। देन इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है वो आपका किसके अंदर हेल्प करता है? जो जाइगोट बन जाता है ना, जैसे जाइगोट बन गया, मान लो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, ठीक है। अब उस जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, उसके अंदर जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो आपका हेल्प करेगा, ओके। और जो डिस्टल वाला है, डिस्टल सेंट्रियोल किसके अंदर हेल्प करेगा? जो स्पर्म है उसकी एक्सियल फिलामेंट को देने में, ठीक है। सो दैट इसके अंदर क्या है? जो एक्सियल फिलामेंट है उसकी फॉर्मेशन हो सके, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले पोर्शन की, दैट इज़ द मिडल पीस, ओके, ये वाला पोर्शन मिडल पीस। मिडल पीस आपका कैसा होता है? देखो इसके अंदर दिख रहा है, नॉर्मली अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ये कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप के अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसलिए क्या है, जो मेन स्पर्म के अंदर एनर्जी आती है स्विमिंग करने की, मूवमेंट करने की, मोटिलिटी शो होती है जो स्पर्म के अंदर, वो कहाँ से आती है? जो मिडल पीस होता है वहाँ से, बिकॉज वहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ओके। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो यहाँ पर आपके कैसे प्रेजेंट है? एकदम ऐसे जिगजैग फॉर्म में, मतलब एक जैसे यहाँ पर हो गया है, उसके बाद फिर आपका कैसे है? इस तरीके से, सॉरी
यस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। फिर से ऐसे हो गया है, फिर से ऐसे हो गया। इस तरीके से है जो कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो स्पर्म है कंप्लीट उसको क्या करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा, देन वहाँ पर क्या है, उसकी मूवमेंट शो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मिडल पीस, ठीक है। अब उसके बाद देखो, और अच्छा यहाँ पर ना आपकी एक और बात आती है, जैसे अगर मान लो जो स्पर्म है उसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत वे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो स्पर्म की एनर्जी वो डाउन हो जाती है कई बार, और डाउन के साथ साथ कई बार मतलब कम हो जाती है, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर ठीक है एनर्जी तो उतनी ही है, बट क्या है अब वो लिमिटेड है, तो क्या हो गया है एक टाइम पर क्या हो जाता है कि जो स्पर्म है, मान लो स्पर्म ने पहले ज़्यादा एनर्जी लगा दी मूवमेंट शो करने में, सो उसकी एनर्जी पहले ही डाउन हो गई है, पहले ही ख़त्म हो गई है, तो इसके ड्यूरिंग क्या हो जाता है, जो स्पर्म है वो अप्रोक्स 24 to 48 आवर्स के अंदर डाई हो जाता है, ठीक है, मर जाता है। ओके, इट मीन्स इनएक्टिव हो जाता है। ये हो गया है आपका सेकंड पोर्शन, सॉरी थर्ड वाला पार्ट। अब आता है नेक्स्ट, यस ये वाला, जो ये कंप्लीट पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ये आपका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा था, ये वाला आपका नेक। ओके, सो इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ओके, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, जैसे जब बताया था ना कि जो सेल ऑर्गेनलीज है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, साइटोप्लाज्म इस्टेब्लिश कर लेता। सो जो टेल की फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है, साइटोप्लाज्म की हेल्प से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, देखो ये जो अंदर वाला, यस जो ये अंदर वाला, ये वाला रेड, इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड रुको, यस अब आप क्लियरली देख पाओगे। अब देखो जो ये अंदर वाला थ्रेड है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। ओके, एक्सियल फिलामेंट जो कहाँ से बना था आपका, एक्सियल फिलामेंट की अभी अभी पोर्शन बताई थी ना, फॉर्मेशन बताई थी कि वो कहाँ से बनता है, जो पोस्टीरियर सेंट्रियोल था वहाँ से, ठीक है ना। पोस्टीरियर मीन्स जो डिस्टल वाला था वहाँ से बनती है। ओके, और जो एग ये टेल है, देखो जैसे ये वाला टेल है ना, इसकी जो ये लास्ट वाली टिप होती है, ठीक है, लास्ट वाली टिप होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और एंड पीस भी बोलते हैं, ठीक है, एंड पीस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है टेल का, अब टेल क्या है, मूवमेंट शो करेगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, जो स्पर्म है वो मूवमेंट शो कर सकेगा, ठीक है ना। और जो स्पर्म की मूवमेंट होती है ना, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप मीन्स जो स्पर्म है उसकी अगर हम देखो इस तरीके से बात करते हैं, एक सेकेंड, यस मान लो इस तरीके से जो स्पर्म है, ठीक है, ये इसकी टेल है, तो क्या है कि ये इस तरीके से डायरेक्ट सिर्फ मान लो सिर्फ इस तरीके से है, मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक मूवमेंट ये हो गई आपकी जैसे फर्स्ट वाली, देन सेकंड मूवमेंट आपकी कैसे हो सकती है, ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल है, बट आपको अभी ये वाले पोर्शन है जो नहीं करना है, ठीक है। एंड जैसे मान लो ये स्पर्म है और ये इसकी टेल है, सो क्या कर सकता है, ये एक जगह पर भी ऐसे ऐसे घूम सकता है, इट मीन्स जैसे ये है और ये इसकी टेल है, तो ये कैसे घूमेगा, सिर्फ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक ही पोजीशन पर। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारी मूवमेंट शो होती हैं, ये आप यूट्यूब से डायरेक्ट एनिमेशन वीडियोस हैं उनसे देख सकते हो कि कैसे जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट्स होती हैं। ओके, सो इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक था, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, वो कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर आपका एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे कि हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ओके, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, तो इसी के साथ हम मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने 11th में पढ़ा था, सो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, दैट जो हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वो कौन सा हार्मोन आपका सिक्रीट करता है, दैट इज़ GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सुना था ना, ये वाला हार्मोन है जो आपका सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा,
पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी किसके ऊपर डालेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। ये किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा अपना, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी तक हमारे पास बन गया है, ठीक है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वहाँ तक हो गया है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी आपके, जैसे हमने फीमेल के अंदर पढ़ा था ना कि 2 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट इज़ FSH एंड LH। ओके, मेल के अंदर भी सेम होंगे हार्मोन्स, कौन कौन से होंगे यहाँ पर भी, FSH एंड LH। ओके, बट मेल के केस में हम क्या है, LH को ICSH बोलते हैं। इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता है, FSH एंड LH की। FSH क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICSH। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, तो सोच के बताना। अब क्या है कि जो FSH है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, यहाँ पर सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है, सर्टोली सेल्स हैं जो उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। एंड जो ये FSH है, ठीक है, जो ये FSH है, ठीक है, अब जो ये FSH है यहाँ पर तो हो गया कि भाई इसका मेन फंक्शन क्या हो गया है FSH का, दैट कि जो सर्टोली सेल्स हैं जो कि उसको क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पर्म को, उसके ऊपर क्या है अपना इम्पैक्ट शो करेंगी, ठीक है। और साथ साथ क्या करने हैं, जो FSH है और जो LH है, या फिर FSH और ICSH, इनका आपका मेन फंक्शन क्या हो गया है, दैट कि जो हमारे पास जो ये लेडिग सेल्स हैं और जो हमारे पास सर्टोली सेल्स आई हैं, ये क्या करेंगी, अब देखो जो ये वाला है ना आपका, यस ये वाला, यहाँ पर ये अपना इम्पैक्ट किसके ऊपर डालेंगी, लेडिग सेल के ऊपर, ठीक है, लेडिग सेल्स के ऊपर डालेंगी, जो कि लास्ट में क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सिक्रीट करेगा, जो कि क्या करेगा फिर, टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है मेल के अंदर उनकी फॉर्मेशन करना एंड उनको वेल डेवलप में वेव के अंदर लेके आना, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका इनका फंक्शंस, ठीक है। इनके अंदर मेन आपको क्या करना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास 2 हार्मोन आते हैं, दैट इज़ FSH एंड ICSH, ओके। और ये दोनों अपना इम्पैक्ट किसके ऊपर दिखाते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके अंदर भी, एंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका डेवलपमेंट या फिर हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के साथ अब एक और जो डिफरेंस दे रखा है आपकी बुक के अंदर, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ये वाला डिफरेंस आप ज़रूर लर्न कर लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओके। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए और नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।